दोस्तों एग्जाम का सीजन आ गया है और क्लास 12 के हर एक स्टूडेंट के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है। और उस सवाल को आज मैं यहां पर क्लियर करने वाला हूं। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, कुछ लोगों को अट्रैक्टिव लगा होगा और कुछ लोगों को लगा होगा कि शायद मेरी ये फील्ड का ही नहीं है, मेरी ये चॉइस और मेरे इंटरेस्ट का ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा क्लास 12 का या क्लास 11 का इस वीडियो को देखना शुरू करेगा, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रुथ है, फैक्ट है कि क्लास 12 का एग्जाम तो आप लोग दे देंगे, लेकिन क्या 2024 से जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग क्लास 12 के अच्छे मार्क्स से आपको एडमिशन मिलेगा अच्छी यूनिवर्सिटी में? क्या आप लोगों को क्लास 12 के वेटेज के अकॉर्डिंग एक बढ़िया ब्रांच 3 साल की या 4 साल का डिग्री कोर्स आपको अपीयर होने का मौका दे पाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और उसका आंसर लगभग यह है कि जी नहीं। क्लास 12 का रिजल्ट आपके लिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। सर, बहुत आंखें खोलने वाली बात कर दी आपने। जी हां, इसीलिए मैंने आपको आपके क्लास 12 के साथ साथ तैयारी करने के लिए एक और एग्जाम दिया है जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। यह भारत का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम माना जाता है। मेरी नजर में इससे बड़ा एग्जाम कोई भी इंडिया में नहीं है, क्योंकि यह एक सर्विस के लिए एग्जाम नहीं है, यह एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है। इसको निकालने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलती, इसको निकालने के बाद आप भारत के सबसे ऊपर पद पर विराजमान हो जाते हैं। यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए बहुत गौरवपूर्ण एक क्षण होता है जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट होते हैं। इसीलिए इस पूरे एग्जाम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कैसे निकल सकता है क्लास 12 के साथ, कुछ बहुत सारी अनअवेयरनेस चीजें हैं, कुछ बहुत सारी चीजें जो लोगों को पता नहीं होती, कुछ फैक्ट्स और फिगर लोगों को आइडिया नहीं होते, इसलिए वो इस एग्जाम को निकाल नहीं पाते या फिर इस एग्जाम को अप्रोच नहीं कर पाते। सो लैक ऑफ अवेयरनेस का जो पर्दा है इसको हम लोग हटाएंगे। और क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है क्लास 12 के लिए, तो हर एक क्लास 12 के बच्चे को जानना जरूरी है कि भाई सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के मार्क्स से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। अब किस तरह से पहले क्लास 12 इतना यूजफुल नहीं था इस एग्जाम के लिए, लेकिन विथ 2024 न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे ये बहुत यूजफुल हो गया है एनडीए और क्लास 12 को साथ में निकालना, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो बात करने वाले हैं। तो प्लीज ऐसे मत देखिए इस वीडियो को, बढ़िया पेन डाउन करिए, एक रजिस्टर में, अपनी डायरी में या फिर कहीं पर भी अपना एक इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको इस बहुत बड़े एग्जाम नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसा एग्जाम है जो क्लास 12 के साथ साथ, जी हां क्लास 12 के साथ साथ, वो भी इतने कम टाइम में जब आपका क्लास 12 का एग्जाम होने वाला है, उसके साथ साथ ये एग्जाम निकल सकता है। इसका कारण यह है कि जब भी हम नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देने वाले हैं तो 2024 में 21 अप्रैल को यह एग्जाम होने वाला है। अब 21 अप्रैल को यह एग्जाम होने वाला है और आपका जो क्लास 12 का एग्जाम है वो मार्च मिड में खत्म हो जाएगा। लगभग 1 महीना पूरा आपको इसकी तैयारी के लिए मिलेगा। और जब हम बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है MAT मैट और दूसरा होता है GAT। और MAT में तो आपका एप्टीट्यूड और मैथ्स आता है और दूसरा GAT में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सिविक्स होता है। अब यहां पर आपको ये समझना है कि मैथ्स हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री या पॉल या सिविक्स, आपको हर चीज बहुत ही कम ड्यूरेशन में तैयारी करने का मौका मिलता है। क्योंकि अगर हम पुराने 10 साल या 12 साल का रिजल्ट देखें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो कट ऑफ होता है वो बहुत कम होता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 40% के कट ऑफ से आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का स्टेज 1 मतलब रिटन एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जिसका स्टेज 1 क्लियर हो जाता है वो मूव करता है स्टेज 2 पे, जो होता है SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब रिटन एग्जाम निकालने के लिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 40% कट ऑफ निकालना है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आप पूछेंगे कैसे, क्लास 12 में वैसे ही इतना कम टाइम बचा हुआ है
और आप बोल रहे हैं कि 2024 के एजुकेशन पॉलिसी से ये और आसान हो जाएगा। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, आपको पता है कि 2024 एजुकेशन पॉलिसी से आपके एमसीक्यू की एंट्री हुई है। यहां पर आपके पास एमसीक्यू नॉर्मल सिर्फ फॉर्मेलिटी वाले नहीं है, ये एमसीक्यू आए हैं डिस्ट्रैक्टर्स के साथ। डिस्ट्रैक्टर का मतलब होता है हर क्वेश्चन में जितनी ज्यादा आप रिसर्च करेंगे उतनी ही रिसर्च आप करेंगे उसके ऑप्शंस को ढूंढने में भी। जी हां, अब ऑप्शंस को भी प्लेस करने के पहले वो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, सारे ऑप्शन जो होते हैं बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। इसका मतलब क्लास 12 निकालने के लिए भी आपको एमसीक्यू पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप बोल रहे हैं कि एमसीक्यू को मेहनत करने पे आप खुश क्यों हो रहे हैं? दोस्तों क्योंकि एनडीए में भी ये डिस्ट्रैक्टर वाली टेक्निक पहले से यूज हो रही थी। अब आपने देखा कि एनडीए में आता है 11th और 12th का सिलेबस। आपने जब 12th की तैयारी करी, आपने 11th का खास रिवीजन नहीं भी किया, तब भी मैं आपको बता दूं, अगर मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करूं तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी आपने लगभग 60% कर ली है। कितनी? 60%। बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने क्लास 12th का एग्जाम दे दिया है, फेब और मार्च की बात बता रहा हूं मैं आप लोग को, मार्च के टाइम पर आपकी एनडीए के पेपर की 60% तैयारी हो गई है। बचता क्या है? हिस्ट्री, पॉल, सिविक्स, इंग्लिश। अब ये वाला जो तैयारी है आपके पास करने के लिए पूरा का पूरा 1 मंथ होता है। अब आप बोलेंगे सर ये बात तो हमें लॉजिक लग गया कि भैया 11 12 का सिलेबस हमारे एनडीए में आता है, 12 का पूरा पढ़ लेंगे तो लगभग आप बता रहे हैं कि 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमारा तैयार हो जाएगा। मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, तो आपका ऑलमोस्ट अगर हिस्ट्री, पॉल, सिविक्स और इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो बाकी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या 1 महीने में ये बाकी तैयारी पॉसिबल है? जी हां, आपको सिर्फ और सिर्फ 10-12 साल का पीवाईक्यू सॉल्व करना है। हर साल का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। यूपीएससी ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। यूपीएससी इज कंसिडर्ड टू बी द इंडियाज मोस्ट सिस्टमैटिक एग्जाम कंडक्शन सेंटर। इट मींस आपके यूपीएससी का पेपर हर बार बहुत ही अच्छे से फॉर्मेटेड वे में आता है, कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन उसमें नहीं होते। उसको अगर आपने 10-12 साल का पेपर पीवाईक्यू के फॉर्म में कर लिया तो यूपीएससी का ये पेपर आपसे बड़ी ही आराम से निकल जाएगा। इसीलिए बहुत कम टाइम है, आपको अभी से एक ध्येय बनाना पड़ेगा कि क्लास 12 के साथ क्या, क्लास 12 के साथ एनडीए। आपका अप्रैल के महीने में एनडीए का रिटन एग्जाम हो जाएगा, 1 महीने में या 40 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा एंड यू विल बी कॉल्ड फॉर एसएसबी का, और उसके बाद मेडिकल का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आता है। और सिर्फ 2.5 महीने में लगभग 80 दिनों में आप लोगों की ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, वो भी एक ऐसी पोस्ट पर जिसके लिए लाखों लोग सपने देखते हैं। मैं आपको बता दूं, हर साल लगभग 8 लाख बच्चे, 8 लाख एस्पिरेंट एनडीए का रिटन एग्जाम देते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, इन दोनों चीजों के कारण बच्चे का एग्जाम नहीं निकल पाता। मैं इस वीडियो को इस टाइम इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अब आप अपने क्लास 12 के लिए भी सीरियस हो चुके हैं, लेकिन क्लास 12 के साथ अगर आपने एक एम और जोड़ दिया तो आप लोग क्लास 12 के रिजल्ट के साथ कुछ ही दिनों बाद ज्वाइनिंग की भी खुशी सेलिब्रेट कर रहे होंगे रैंक प्लस परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।